ओम शांति। प्रभु रतन प्रतियोगिता कैटेगरी नंबर 1 वीआईपी ग्रुप के लिए विद्यालय का परिचय तथा राजयोग का महत्व और अनुभूति। तो चलिए सुनते हैं आज हम विशेष ब्रह्मा कुमारी सेंटर का परिचय। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक आध्यात्मिक संस्था है जिसके अंदर मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य की आध्यात्मिक जागृति के लिए विशेष आध्यात्मिक ज्ञान तथा राजयोग सिखाया जाता है, जिस राजयोग की विधि से जीवन में स्वयं का परिवर्तन या स्वयं की आध्यात्मिक जागृति कर सकते हैं। आज समाज में जो एक नैतिक मूल्यों का ह्रास होते हुए नजर आ रहा है, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान विशेष रूप से मनुष्य मात्र के समाज के उत्थान तथा कल्याण के लिए नैतिक मूल्यों के उत्थान अर्थ कार्यरत है। मनुष्य के मूल्यों तक पहुंच करके उनके भीतर के आत्मिक मूल्यों की जागृति करते हुए जीवन सुखमय और आनंदमय कैसे बन सके, इसके ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सिखाए जाने वाले विशेष मुख्य 4 विषय है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति के द्वारा योग अर्थात मेडिटेशन, राजयोग की विधि जिससे जीवन में हर कार्य की सिद्धि या सफलता हासिल कर सकते हैं, तो उसी के साथ ज्ञान के आधार से दैवी गुणों की धारणा, नैतिक मूल्यों की धारणा क्या है, जिससे जीवन इन मूल्यों की धारणा से मूल्यवान बन सके, इसके ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाता है। तो वही चौथा विषय है सेवा। जैसे आज दुनिया में कई लोग हर प्रकार की सेवाएं करते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान अर्थात समाज सेवाएं करते हैं, किंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान इन सोशल सेवाओं के साथ साथ आध्यात्मिक सेवाओं के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित कराता है, क्योंकि आज बाहरी रीति से हर व्यक्ति ने अपने आप में काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं आंतरिक रीति से इंसान खाली या खोखला बन गया है। भीतर से इंसान अपने आप में पूरी तरह से लोनली या एम्प्टीनेस को फील कर रहा है। लोगों के भीड़ में होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेला होता जा रहा है। घर के अंदर हर साधन, सामग्री, कंफर्ट्स, सुविधाएं सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं इंसान भीतर से अपने आप में खालीपन महसूस कर रहा है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार परमात्मा शिव के द्वारा यह जो ज्ञान और योग की पद्धति सिखाई जाती है, जिसके आधार से हम स्वयं को भीतर से कैसे भर सके, भीतर से अपने आप को समृद्ध कर सके, इसके ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाता है। स्वयं निराकार परमात्मा साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यह कार्य कर रहे हैं। इस संस्थान के जो शाखाएं हैं, पूरे विश्व भर में करीब 140 देशों में 7,000 से भी अधिक ब्रांचेस कार्यरत है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्यालय माउंट आबू में है और इस विद्यालय की शुरुआत 1937 में हुई है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में विश्व के हर वर्गों तक, हर स्तर तक पहुंचने के लिए मानव के छोटी उम्र से लेकर बुढ़ापे तक हर एक के लिए जो अत्यंत आवश्यक ऐसी बात है, वो है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। आज हर एक अपने जीवन से शांति, प्यार, खुशी को खोता जा रहा है और यहाँ पर जो ज्ञान और योग सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको शांति, खुशी, प्यार से रूबरू कराया जाता है, इसको ढूंढने के लिए कहीं हमें दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, किंतु हम स्वयं के भीतर कैसे पहुँचे,
आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ही है खुद का आत्मिक ज्ञान, आत्मिक जागृति, अपने भीतर की ज्योति को जगाना। और वो परम ज्योति परमेश्वर जो सबका पिता है, जिसको ईश्वर, गॉड, अल्लाह ऐसे अलग अलग नामों से जिसे हम संबोधित करते हैं, उस परमेश्वर को पहचानते हुए उसके साथ हमें स्वयं को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे जोड़ना है, ये सिखाया जाता है। जिसके आधार से हम स्वयं को भीतर से अकेला नहीं, खाली नहीं, किंतु भरपूर प्यार, शांति, खुशी से भरपूर अनुभव कर सकते हैं और हमेशा हर पल परमात्मा को अपना साथी अनुभव कर सकते हैं। इस संस्थान में हर उम्र के व्यक्ति के लिए स्थान है। हर उम्र के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रकार की जाति या धर्म का भेद नहीं है, क्योंकि शांति पर्टिकुलर किसी धर्म वालों को नहीं चाहिए, खुशी, प्यार पर्टिकुलर किन्हीं व्यक्तियों को नहीं चाहिए। हर एक मानव को शांति, प्यार, खुशी चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए कोई धर्म का विभाजन की ज़रूरत नहीं। हर एक धर्म वाले यहाँ पर आ सकते हैं, हर उम्र वाले यहाँ पर आ सकते हैं। हर कोई यहाँ पर आकर के शांति, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, खुशी, प्यार, जो कि हमारा खुद का बर्थ राइट है, तो इसको हम कैसे भर ले अपने आप में, इससे कैसे भरपूर बने, इसका सुंदर मार्गदर्शन तथा एक्सपेरिमेंट, योग के प्रयोग सिखाए जाते हैं। आज इंसान इस धरती पर चलना सीख लिया है, आसमान में उड़ना भी सीख लिया है, किंतु इस सृष्टि पर जीना कैसे है ये भूल चुका है। इंसान इंसान नहीं, किंतु अपने अंदर की नकारात्मकता के कारण कई और ही नीचे नीचे, इंसानियत से नीचे गिरता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय का इस आध्यात्मिक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है कि मानव के भीतर के मानवीय मूल्यों को जगा करके स्वयं को मूल्यवान बनाते हुए, दिव्यता को धारण करते हुए एक साधारण मानव से हम देव मानव कैसे बने, मनुष्य से देवता बनना, यही इस विद्यालय तथा इस पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में करीब 20 अलग अलग प्रभाग बने हुए हैं। जिन प्रभागों के जरिए हम समाज के हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मेडिकल विंग है, महिला विंग है, सोशल विंग है, रूरल विंग है, जूरिस्ट विंग है, आईटी प्रभाग है। ऐसे 20 अलग अलग प्रभाग बने हुए हैं ताकि हम समाज के हर क्षेत्र के व्यक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए उनके फील्ड के अनुसार उन्हें अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्थान कैसे वो कर सकते हैं और जीवन जीने की एक सहजता अनुभव कर सके, और जिस क्षेत्र में आप कदम रख रहे हो वहाँ पर आप सफलता हासिल कर सको। तो इस प्रकार से अलग अलग विंग्स के जरिए ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय समाज के हर वर्ग तक पहुँच करके उनके भीतर आध्यात्मिक उत्थान लाने का एक सुंदर प्रयास कर रहा है। इस विद्यालय में विशेष रीति से जो राजयोग का अभ्यास सिखाया जाता है, तो इसे राजयोग या मेडिटेशन ऐसे कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ या कनेक्शन। तो हमारा खुद का खुद के साथ कनेक्शन, खुद का खुदा के साथ या भगवान के साथ कनेक्शन, इस कनेक्शन या एक नए रिलेशन को या परमात्मा के साथ के कम्युनिकेशन को ही मेडिटेशन ऐसे कहा गया है। मेडिटेशन के जरिए हम खुद को टेंशन फ्री कैसे कर सके, इसके लिए ये विधि सिखाई जाती है। कहते मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आपके मानसिक, शारीरिक या सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए राजयोग एक बहुत ही कारीगर पद्धत है।
राजयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष रोल अदा करता है। राजयोग में परमात्मा के साथ या खुद के साथ जो एक सुंदर कनेक्शन बनता है, जिस कनेक्शन के कारण हम स्वयं के ऊपर एक डिसिप्लिन या एक कंट्रोल या रूलिंग पावर को अनुभव करते हैं, इसीलिए इसे राजयोग कहा गया है। क्योंकि राजा का अर्थ ही होता है जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, जिसके अंदर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर हो। तो इस योग के माध्यम से हम स्वयं के कर्म इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखना सीख जाते हैं, खुद के मन के ऊपर या कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल एंड रूलिंग पावर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण एक अनुशासित जीवन पद्धति हमारी हो जाती है। राजयोग ये एक जीवन पद्धति है, ये एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल को अपनाने से जीवन सचमुच राजा के तरह बहुत ही हर प्रकार से संपन्न, समृद्ध और खुशियों से भर सकता है। राजयोग एक प्रकार की चार्जिंग है। जैसे आप हर आए दिन सवेरे उठते ही अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप चार्ज करते हो, किंतु क्या कभी आपने स्वयं को, अपनी अंतरात्मा को या मन को चार्ज किया है? सालों से, अनेक जन्मों से केवल हम खुद को चलाते जा रहे हैं, परंतु कभी अपने आप को भी चार्ज करना होता ये सोचा ही नहीं है। और विदाउट चार्जिंग हर आए दिन हम काम करते जा रहे हैं, लोगों से मिलते जा रहे हैं, और विदाउट चार्जिंग काम करते करते कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन होते होते इसका नतीजा ये हो गया है कि हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस फील करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सेले हो जाते हैं, बेवजह हम रिएक्ट होने लगते हैं। इसका कारण हमारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, हमारी चार्जिंग खत्म होने पर आई है, और इसलिए छोटी छोटी बातों में मन इतना इजी फ्लक्चुएट होता है। हमें अपने मन की स्थिरता, मन की शांति अनुभव करनी है, तो उसके लिए अपने आप को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग के लिए आप पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक ऐसे ही गॉड, ईश्वर, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, तो उस सुप्रीम पावर हाउस के साथ खुद को कनेक्ट करना। कनेक्शन के लिए प्लग लगाया जाता है, 2 पिन का 2 पिन प्लग। तो यहाँ पर भी हमारी मन और बुद्धि ये 2 पिन प्लग है। इस प्लग के ज़रिए, मन और बुद्धि के ज़रिए हम अपने आप को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन होते ही गॉड, जो कि ऑलमाइटी है, जो सब गुणों का भंडार है, जो कि ज्ञान का सागर है, उस ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज के साथ जैसे ही खुद को कनेक्ट करते हैं, तो उस कनेक्शन के द्वारा ये करंट हम अपने अंतर आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, जिससे अंतर आत्मा की एक प्रकार से चार्जिंग होती है। और इस चार्जिंग के साथ आप जब कार्य व्यवहार में आते हो, तो आप अनुभव करेंगे इस कार्य व्यवहार में जो आपका इरिटेशन होता था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता था, डिसीजन मेकिंग पावर डीम हो जाती थी, मेडिटेशन के ज़रिए हर बात में आप इम्प्रूवमेंट अनुभव करेंगे। मेडिटेशन का अर्थ ही है खुद को रिलैक्स करना, खुद के साथ रिकनेक्ट होना, खुद को रिचार्ज करना, इस रिचार्जिंग के ज़रिए खुद को रिफ्रेश फील करना एंड रिज्यूवनेट होना, जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव करना। और मुझे ऐसे लगता है आप सभी अपना एक कदम आगे बढ़ाएं इस परिवर्तन के लिए, क्योंकि कहते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो राजयोग स्वयं में एक सुंदर परिवर्तन ले आता है। इसी के साथ राजयोग एक प्रकार की क्लींजिंग थेरेपी है। इस योग की विधि के अंदर, इस मेडिटेशन में हम स्वयं के संकल्पों को एक सही दिशा देते हैं।
जब विचारों को सही दिशा मिल जाती है, विचार धारा कहते हैं, तो जब ये धारा सही दिशा में बहने लगती है तो जीवन की दशा सुंदर हो जाती है। आज हर मानव स्वयं को दुर्दशा में अनुभव कर रहा है, किंतु स्वयं की दशा सुंदर बनाना है तो केवल आवश्यकता है अपने विचारों को सही दिशा देना, और बस राजयोग यही काम करता है। आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए विचारों को सही दिशा प्रदान करते हुए इस दिशा के जरिए ही मन शांत, स्थिर और एकाग्र होने लगता है, जिससे ही शरीर के हर पैरामीटर भी सही हो जाते हैं। राजयोग, योग अर्थात ही मन के साथ जिसका संबंध है। आज तक हमने योग अर्थात समझा योगा। वास्तव में योग एंड योगा में बहुत बड़ा फर्क है। योगा अर्थात जिसमें बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। हमने योगा में शरीर को मोड़ा मरोड़ा, स्ट्रेच किया, और हम योगा करते हुए अपने आप में पूरी तरह से फिटनेस को फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कारण ये है मेंटल इलनेस। जब तक आपका मेंटल इलनेस वेलनेस में चेंज नहीं होगा, तब तक फिजिकल फिटनेस भी आपको हासिल नहीं होगा। और योग हमें यही सिखाता है। योग अपने अंदर जाकर के, भीतर से इलनेस को मिटाना और वेलनेस की ओर जाना। क्योंकि राजयोग हमेशा हमें आय अर्थात मैं, ये मैंपन ईगो को रिफ्लेक्ट करता है, किंतु वेलनेस अर्थात वी वेलनेस की ओर ले जाता है। तो आय से वी की ओर हम बढ़ते हैं, जिससे इलनेस से वेलनेस की ओर हम जाते हैं। और जब हमारे अंदर एक मेंटल वेलनेस आने लगता है तो इस वेलनेस से फिजिकल फिटनेस भी ऑटोमेटिक हासिल होता है। तो योगा अर्थात शरीर को स्ट्रेच करना, योग अर्थात खुद को स्ट्रेस फ्री करना, योगा अर्थात वर्कआउट और योग अर्थात वर्क इन। और जब अंदर से आप अपने आप पर काम करना शुरू करते हैं तो अंदर से आप खुद को सशक्त करते हैं, शांत करते हैं। और जो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली बनता है, भीतर से शांत होता है, तो बाहरी कितनी भी उथल पुथल या बाहर की परिस्थितियाँ उसे अंदर से हलचल में नहीं ला सकती है, फिर भी अंदर भी शांति बनी रह सकती है। तो राजयोग विशेष रीति से खुद को रिचार्ज करना है, खुद को क्लीन करना है, खुद के साथ रिकनेक्ट करना है। और राजयोग एक ऐसा मेडिसिन का काम करता है जो आपके मन को, तन को स्वस्थ बनाता है। जिसका मन तन दोनों भी स्वस्थ है तो उसके लिए उसका संसार, उसका समाज अपने आप ही हेल्दी हो सकता है। तो इस राजयोग की जीवन पद्धति के द्वारा आप आपके रिश्ते भी बहुत सुंदर बना सकते हो, स्वयं का जीवन भी सुंदर सजा सकते हो। तो आइए इस राजयोग को अनुभव करते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। जब हर दिन आप इस राजयोग को प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे आपका जीवन कितना शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि आप भीतर से कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। आप अपने आप को कभी अकेले नहीं महसूस करेंगे। आपके साथ वो सर्वोच्च सत्ता, वो सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी गॉड आपके साथ है, ये अनुभव आप पाते रहेंगे। और इस अनुभव के कारण आपको कहीं पर भी किसी बात में डर या अकेलापन महसूस नहीं होगा। राजयोग अर्थात ही स्वयं के साथ डिसिप्लिन के साथ अपने आप को रखना, तो उसी के साथ विचारों में भी एक सुंदर डिसिप्लिन लाना। और जब वो सुप्रीम पावर के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्शन में ही अपने विचारों को हम अपने आप ही स्लो करने लगते हैं। जब विचार या मन स्लो डाउन होने लगता है तो अपने आप ही एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। आज हमारा मन केवल भाग ही रहा है, किंतु आज हमें मन को स्थिर करने की ज़रूरत है।
इंसान आज पैर से भी ज़्यादा मन से दौड़ रहा है और इस मन के दौड़ के कारण ही ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। अब इस थकावट को ख़त्म करना है और एवरीडे आपको रिफ्रेश रहना है, एवरीडे आपको रिचार्ज रहना है। तो बस रोज़ सवेरे उठ करके और रात को सोने के पहले दिन भर में जब भी समय मिले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप राजयोग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजयोग अर्थात एक प्रकार से अपने आप को अफर्म करना, एक पॉजिटिव अफर्मेशन। तो ये अफर्मेशन किस प्रकार से देना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे खुद से जुड़ना है, कैसे भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करना है, तो आइए हम अनुभव करते हैं। एक 7-8 मिनट के लिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, डे टू डे लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, मन को स्लो डाउन करने के लिए पहले शरीर को स्थिर कर ले, कंधे सीधे रखें, गर्दन सीधी, बैकबोन स्ट्रेट, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठिए और कुछ अफर्मेशन मैं आपको देती जाऊंगी। केवल आप इन विचारों को अपने भीतर दोहराते हुए, इसको विजुलाइज करते हुए इसके अनुभव में उतर जाइए। कुछ क्षणों के लिए मन को चारों ओर से हटाते हुए स्वयं पर ले आइए। एक बार लंबा श्वास लेंगे, डीप इनहेल, एक्सेल, फिर से एक बार इनहेल, होल्ड, एक्सेल, और अपने मन को ले चलते हैं अपने भीतर, अंतर जगत की यात्रा पर। ये एक बहुत सुंदर यात्रा है। बाह्य जगत से भीतर की ओर मन को मोड़ते हुए इस शरीर में विद्यमान जो एक चेतना है, प्राण ऊर्जा है, जो स्पिरिट है, इस फोरहेड में, मस्तक के बीच विराजमान है। देखे स्वयं को, स्वयं की इस आत्म ज्योति को, खुद के साथ रूबरू हो जाइए। आज तक ये देह, शरीर ही मैं स्वयं को समझता आया हूं, किंतु इस शरीर को चेतना प्रदान करने वाली मैं, एक डिवाइन एनर्जी, एक शुद्ध आत्मा, प्रकाश का पुंज, ऊर्जा का स्रोत इस मस्तक के बीच विराजमान हूं। ओरिजिनली मैं
कितनी सुंदर हूँ, एक शाइनिंग स्टार, डिवाइन स्टार, like a divine diamond. अपने आप को इस सुंदर रूप में देखते हुए मैं मानो खुद के साथ खो गई हूँ। और मुझ डिवाइन सोल का कनेक्शन या रिलेशन सुप्रीम सोल, परम आत्मा, जगत नियंता, विश्व पिता, जो कि वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको ऊपर वाला कहते हैं, जो कि मेरे पिता है, गॉड फादर। उस पिता परमात्मा से, ऑलमाइटी गॉड से सभी शक्तियों का एक डिवाइन शॉवर ऊपर से मेरे सिर पर आ रहा है। जैसे ऊंचाई से कोई वाटरफॉल नीचे की ओर आता है और उसकी ठंडक उसके आसपास फैलाता है, ऑलमाइटी गॉड भी ऊपर से अपने सारे पावर्स का शॉवर मेरे ऊपर भेज रहा है और मैं अपने आप को इस पावर्स के शॉवर में फील कर रहा हूँ। उसकी सारी करंट मुझ डिवाइन डायमंड को छू रही है और मुझ डिवाइन डायमंड से ये करंट, ये पावर मेरे पूरे शरीर में स्प्रेड हो रहा है। परमात्मा परम शक्ति, जो कि ओशन ऑफ पीस है, उससे शांति की असीम शाइनिंग रेस, जिसमें अनंत लाइट है, शांति की करंट है, जो ऊपर से डायरेक्ट मुझ तक पहुंचकर मुझ डिवाइन डायमंड को छूकर मुझ में गहन शांति, परम शांति को समाकर मुझे धन्य धन्य कर रहे हैं। मैं अपने आप में बहुत शांत हो रही हूँ। ऊपर से ये शांति की रेस जैसे जैसे मुझ में समा रही है, तो मुझ डिवाइन डायमंड से ये लाइट मेरे पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो रहा है। ब्रेन के हर न्यूरॉन्स में पीस की लाइट स्प्रेड होकर मेरा दिमाग पूर्णतः शांत, कूल, पीसफुल हो गया है। अब ये लाइट मेरे आँखों में उतर रहा है, जिससे मेरी आंखें भी बिल्कुल ठंडी हो रही है।
लगातार सुप्रीम पावर की शॉवर मुझ पर है और मुझ डिवाइन सोल से ये पावर अब मेरे पूरे बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंच रहे हैं। आँखों से भी पूरे चेहरे में ये लाइट उतर रही है। नेक एंड शोल्डर्स में भी ये पीस की लाइट स्प्रेड हो रही है। धीरे धीरे ये लाइट मेरे हार्ट के हर आर्टरीज में प्रवेश कर रही है। लंग्स में, स्टमक, बैकबोन, लोअर बैक, पैर की उंगलियों तक पूरी लाइट स्प्रेड हो गई है और मैं अपने आप में पूर्णतः चार्ज्ड, एनर्जाइज एंड रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। मेरे शरीर के चारों ओर एक एनर्जी सर्कल तैयार हुआ है और मैं खुद को एक पीस एंजल फील कर रहा हूँ। कुछ पल इस सुंदर अनुभव में खो जाइए। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आँखों पर रखते हुए एक मीठी स्माइल के साथ और बहुत गहरी पीस के अनुभव के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इस प्रकार मेडिटेशन या राजयोग की प्रैक्टिस आप सारा दिन जब भी आपको समय मिले कर सकते हैं। इसको और डिटेल रूप से जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर संपर्क करेंगे तो इसकी गहराई और इसके और गहरे अनुभव आप प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू।